वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी टेंसेस। टेंसेस मैंने दो कैटेगरीज में रखे हैं, एक है ऑर्डिनरी टेंसेस और दूसरे हैं एक्टिव टेंसेस। पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी टेंसेस और एक्टिव में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी टेंसेस जो होते हैं वो हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बतलाते हैं कि वह क्या है या क्या थी, या किसी व्यक्ति या वस्तु के पास में क्या है या क्या था, तो ये ऑर्डिनरी टेंसेस हमें बतलाएंगे। जो एक्टिव टेंसेस हैं वो हमें किसी काम के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम हर रोज़ क्या करते हैं इत्यादि के बारे में बतलाते हैं। तो उदाहरण सामने दी है आपके ऑर्डिनरी टेंसेस की। मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पे मेरे बारे में बतलाया जा रहा है। एक्टिव टेंसेस में आएगा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। पहले हमें अलग अलग पता होना चाहिए। जुड़ जाने का मतलब जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आधा पार्ट इसमें ऑर्डिनरी टेंसेस का हुआ और आधा पार्ट इसमें एक्टिव टेंसेस का हुआ। ऑर्डिनरी टेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज, वर और हैड। एक्टिव टेंसेस में जो रूल होता है ये तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें हेल्पिंग वर्ब भी लगती है और प्लस मेन वर्ब भी आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ऑर्डिनरी टेंसेस है। एक्टिव टेंसेस हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें ऑर्डिनरी टेंसेस का पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको देखने के लिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक था, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था। इसमें जो हूँ और था है और था है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है हिंदी में। और अगर इसे हम हटा दें तो फिर क्या होगा, इसको देखते हैं हम। अब मैं एक अध्यापक, मेरे पास पेन, मेरे पास पेन, तो ये क्लियर नहीं हो रहा। अब सिर्फ जो हमने इसके साथ में है और था उसको हटाने से ये सेंटेंस अब क्लियर नहीं हो रहा, इवन हिंदी में हमें। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो हेल्पिंग वर्ब आपके हैं, अगर आप उन्हें हटा देंगे तो फिर क्या होगा। अगर इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब हटा रहे हैं, आई अ टीचर, तो दोनों सेंटेंस सेम हो चुके हैं। आई अ पेन, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन सेंटेंस सेम हो चुके हैं। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है रूल के अनुसार। तो इसमें देखिए, जब ये लग गए तो इसकी सेंस क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डिनरी टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो चार ढंग से बात करते हैं। तो आपने हर सेंटेंस को चार कैटेगरी में जरूर बनाना है, बेशक वो ऑर्डिनरी हो, टेंसेस एक्टिव वॉइस हो, पैसिव हो। तो लेकिन हर सेंटेंस को आपको चार कैटेगरीज में बनाना जरूर आना चाहिए। वो चार कैटेगरीज कौन सी हैं, इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है इस लेक्चर को, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो सिंपल वर्ड की। तो पहली कैटेगरी क्या है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। ये हाँ वाचक होते हैं। जब भी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस की बात होगी तो इसका मतलब हाँ वाचक, सकारात्मक। तो इसमें मैं एक अध्यापक हूँ। सेकंड कैटेगरी होती है नेगेटिव, नावाचक, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, प्रश्न तथा नावाचक, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। तो इसलिए आपने हर सेंटेंस को चार कैटेगरीज में तो जरूर देखना है। पहली अफर्मेटिव या असर्टिव, कई बुक्स में इसको पॉजिटिव भी लिखा होता है, और सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ऑर्डिनरी टेंस है या एक्टिव टेंस है या पैसिव है, इसमें हर एक में आपने हर सेंटेंस को चार ढंग से जरूर बनाना, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो चार ढंग से जरूर बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं प्रश्न करके, क्या आपने मेरे लेक्चर सुने?
क्या आपने नोट्स बनाए, तो ये प्रश्न हो गया। तो ये हमें जरूर आना। कई बार क्या है कि हमें प्रश्न ही नहीं करना आता। अगर हमें लिखना नहीं आ रहा, प्रश्न बनाना नहीं आ रहा, तो बोलने में भी प्रॉब्लम। रखना है कि हर सेंटेंस आपको 4 ढंग से जरूर बनाना चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अलग बात है। देखिए जो ये समेटिव या असर्टिव दिखा रहे हैं, यहाँ से सिंपल वर्ड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आने वाले जो टेंसेस और हम करेंगे तो वहाँ पे कंपैरिजन करने में मुश्किल हो जाएगी हमें फिर। तो इसलिए हम इसे अफर्मेटिव या असर्टिव ही रखेंगे। अब ऑर्डिनरी टेंसेस में हम देखते हैं आगे। मैं एक अध्यापक हूँ। अब इसमें बन गया आई एम अ टीचर। अब आई आपका सब्जेक्ट है और एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, और आ टीचर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो ये आपका सेंटेंस बन गया असर्टिव या अफर्मेटिव। तो अब इसका जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, एम आई ए टीचर। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी इसमें एम है उसको उठा के आपने सब्जेक्ट के आगे लगा देना, बस, और कुछ नहीं करना। तो इसमें ये बन गया क्या मैं एक अध्यापक हूँ। क्योंकि क्या का कई बार डाउट रहता है कि क्या को हम वट में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपने क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है मैं एक अध्यापक हूँ का। कई बार क्या करते हैं हम कि इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख देते हैं एम आई एम अ टीचर, 2 बार एम नहीं आएगा। और कई बार ऐसे भी लिख देते हैं एम आई इज अ टीचर, तो ये भी रॉन्ग है। सेंटेंस वही है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये राइट है, और ये दोनों रॉन्ग हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि एक बार ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, 2 बार नहीं आएगा। अब हम प्रेजेंट ऑर्डिनरी टेंस देखते हैं। पहली कैटेगरी जो है इसमें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। नेगेटिव, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। इंटेरोगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, एम आई टीचर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर। तो अब यहाँ पे एम आई के बारे में बतला रहा है। अब आई के पास में क्या है उसके लिए भी देखते हैं। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं, आई हैव नो पेन। क्या मेरे पास पेन है, हैव आई ए पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं है, हैव आई नो पेन। तो यहाँ पे हैव आई के पास में पोजेशन की बात बतला रहा है, और एम यहाँ पे आई के बारे में बतला रहा है। अब हम पास्ट ऑर्डिनरी टेंस देखते हैं। पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव, मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। नेगेटिव, मैं एक अध्यापक नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर। इंटेरोगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक था, वॉज आई अ टीचर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या मैं एक अध्यापक नहीं था, वॉज आई नॉट अ टीचर। यहाँ पे वॉज आई के बारे में बतला रहा है, पास्ट की इंडिकेशन। अब आई के पास में क्या था पास्ट में, तो उसके लिए यहाँ पे हैड है। पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। क्या मेरे पास पेन था, हैड आई अ पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था, हैड आई नो पेन। तो यहाँ पे वॉज जो है वो आई के बारे में बतला रहा है कि आई क्या था, और हैड बतला रहा है कि आई के पास में क्या था। ऑर्डिनरी टेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये इकट्ठा चार्ट आपने बना लेना है। तो इसमें पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव रखनी है, दूसरी कैटेगरी नेगेटिव है, और थर्ड कैटेगरी इंटेरोगेटिव। फोर्थ कैटेगरी आपने इसमें ऐड करनी है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्योंकि चार्ट बड़ा बना था तो वो स्क्रीन से बाहर जाएगा, अगर छोटा करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार पास्ट में पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव, दूसरी कैटेगरी नेगेटिव, थर्ड कैटेगरी इंटेरोगेटिव, फोर्थ आपने इसमें ऐड करनी है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो पहला सेंटेंस इसमें प्रेजेंट में है, इज, एम, आर का जो यूज़ किया हुआ है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल भी है, और आई के साथ मैंने पहले ही बतलाया था कि एम ही लगेगा। तो राजू इज हेयर, नेगेटिव राजू इज नॉट हेयर। इज राजू हेयर, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसका बन जाएगा इज राजू नॉट हेयर। तो पास्ट में राजू वॉज हेयर, राजू वॉज नॉट हेयर, वॉज राजू हेयर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वॉज राजू नॉट हेयर। इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट चार्ट को अपनी कॉपी पे बनाना है, जिससे आपके पूरी कंसेप्ट इसका इज, एम, आर का ही पास्ट बनता है वॉज, वर से। एक चार्ट आपने ये बनाना है ऑर्डिनरी टेंसेस का, जिसमें हैज, हैव और हैड दिखाया गया है। हैज, हैव का ही पास्ट जो है वो हैड से बनेगा। तो प्रेजेंट में हैज, हैव है और पास्ट में हैड है, क्योंकि पास्ट में पोजेशन के लिए सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड है।
इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। प्रेजेंट में हैज हैव है, दो हैं हेल्पिंग वर्ब पोजेशन के लिए, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज और हैव सेलेक्ट करेंगे हम। तो पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव, दूसरी नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ इसमें आप ऐड करोगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसी तरह से आप पास्ट में पहली कैटेगरी अफर्मेटिव या असर्टिव, दूसरी कैटेगरी नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ आप इसमें भी ऐड करोगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। राजू के पास पेन है, राजू हैज़ अ पेन, क्योंकि राजू सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा। राजू हैज़ नो पेन, हैज़ राजू अ पेन। फोर्थ कैटेगरी जो इसकी नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैज़ राजू नो पेन। पास्ट में राजू हैड अ पेन, राजू हैड नो पेन, हैड राजू पेन। फोर्थ कैटेगरी नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हैड राजू नो पेन। इस प्रकार से आपने इस चार्ट को भी अपनी कॉपी पे बनाना है और इसको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से इज, एम, आर प्रेजेंट में और वॉज वर पास्ट में, किस प्रकार हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में यूज हो रहा है। तो इससे आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। At last, I suggest you to do enough practice to make your base strong. Take care, respect parents. Bye.